अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान और दुनिया भर के लोग अर्तुगरुल गाजी सीजन को तो देख चुके हैं। अर्तुगरुल गाजी सीजन में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प कैरेक्टर था वो था नोयान। जो लोग इनके बारे में नहीं जानते, इनके लिए ये है कि इस्लामी जमीनों पर चंगेज खान की तरफ से भेजा गया मंगोल कमांडर नोयान था। अर्तुगरुल गाजी सीजन 2 में अर्तुगरुल गाजी और नोयान के दरमियान पूरा सीजन जंग चलती रही और आज की इस वीडियो में भी हम नोयान और मंगोलों के कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इन तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 12 दोस्तों, मंगोल फौज में इखलाकियात का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा जाता था। किसी भी फौजी को इजाजत नहीं दी जाती थी कि वो अपना शादी के बिना किसी औरत के साथ तल्लुकात बनाए। हर मंगोल फौजी को 30 बीवियां रखने की इजाजत होती थी। अगर किसी भी फौजी के नाजायज तल्लुकात किसी भी औरत के साथ देख लिए जाते तो इस फौजी को तमाम फौज के सामने कत्ल कर दिया जाता। जहाँ मंगोल इतने ज्यादा खौफनाक और बदतरीन जंगजू के तौर पर मशहूर हैं, वहीं ये लोग इखलाकियात के लिहाज से भी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थे। नंबर 11, जब कोई मंगोल लीडर मर जाता तो इसकी जायदाद में से सबसे बड़ा हिस्सा होता वो सबसे छोटे बेटे को दिया जाता था और जो जायदाद का सबसे कम हिस्सा होता वो सबसे बड़े बेटे को दिया जाता था। यानी कि मंगोल फौज में ये रवायत थी कि सबसे छोटे बच्चे को जायदाद में सबसे ज्यादा नवाजा जाता था। लेकिन दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि अपने बाप की तमाम बीवियों पर भी सबसे छोटे बेटे का हक होता था। यानी कि वो अपने बाप की मौत के बाद अपने बाप की तमाम बीवियों को अपनी बीवियां बना सकता था। इस तरह से सबसे छोटा बेटा अपनी 30 बीवियों और कम से कम अपने बाप की 30 बीवियों का मालिक होता था। नंबर 10, मंगोलों के बारे में जो सबसे ज्यादा हैरानकुन फैक्ट है वो ये है कि मंगोल कभी भी नहाया नहीं करते थे। दोस्तों, मंगोल ना तो नहाया करते थे और ना ही ये लोग अपने कपड़ों को तब्दील किया करते थे। इवन के मंगोल अपने कपड़ों को धोया तक नहीं करते थे। इनका ख्याल था कि अगर कपड़ों को तब्दील करेंगे या कपड़ों को धोएंगे तो इनके जिस्म और कपड़ों में से जो पाक रूहें हैं वो निकल कर चली जाएंगी। मंगोल अपने कपड़ों को किसी झाड़ी पर मारकर अच्छी तरह से झाड़ लेते और फिर दोबारा इन्हीं कपड़ों को पहन लिया करते थे। यहाँ तक कि दोस्तों, आपने अर्तुगरुल गाजी सीजन के अंदर भी देखा होगा कि नोयान ने पूरे सीजन में एक ही लिबास पहना होता है। चाहे ये लोग जंग पर जा रहे हों, चाहे ये लोग सो रहे हों, इनका लिबास हमेशा एक ही होता है। नंबर 9 दोस्तों, मंगोल लोग पानी का बहुत ही ज्यादा कम इस्तेमाल किया करते थे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जानवरों को पानी पिलाने और खुद पीने के लिए पानी को इस्तेमाल करते थे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये लोग खुद तो नहाते नहीं थे। इन लोगों का मानना था कि अगर पानी को गंदा करेंगे तो इनकी रूहें इनसे नाराज होकर चली जाएंगी। हत्ता कि ये भी कहा जाता है कि मंगोल लोग अपने बर्तनों को भी नहीं धोते थे। ये लोग सालन में बचने वाले शोरबे को इस्तेमाल करते हुए अपने बर्तनों को अच्छी तरह से साफ कर लेते और दोबारा इन्हीं बर्तनों में खाना पका लिया करते थे। दूसरी तरफ मंगोल जिस इलाके को फतह करते, वहाँ के लोगों पर भी यही कानून लागू करते कि वो लोग पानी को जाया नहीं करेंगे और ना ही पानी को बेजा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 8, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंगोल जंग के बहुत ही ज्यादा माहिर थे। ये लोग हथियारों की बजाय नफ्सियाती तौर पर ज्यादा जंग जीता करते थे। अक्सर हिस्ट्री की किताबों में लिखा मिलता है कि मंगोल लोग जब तादाद में कम होते तो ये दुश्मन पर खौफो हरास को फैलाने के लिए एक्स्ट्रा घोड़े और जंगी लिबास को इस्तेमाल करते थे। ये लोग लकड़ी से एक ढांचा बनाकर इसको घोड़े पर रखते और इसके ऊपर जंगी लिबास को लटका देते, जो कि दूर से देखने से ऐसे मालूम होता था जैसे घोड़े पर कोई फौजी बैठा हुआ हो। इसी तरह से मंगोल अगर तादाद में 1000 होते तो ये अपने साथ कम से कम 2000 घोड़ों को ले जाते और सिर्फ दुश्मन पर खौफो हरास को बिठाने के लिए। इन्हीं खसूसियात की वजह से मंगोल नफ्सियाती तौर पर जंग जीतने के बहुत ज्यादा माहिर थे। नंबर 7 दोस्तों, आप लोगों ने नोयान के साथ इस तरह का कैरेक्टर तो जरूर देखा होगा और आपने ये भी जरूर सोचा होगा कि आखिरकार ये शख्स इस तरह से क्यों करता है। असल में मंगोल कमांडर अपने साथ एक ऐसे आदमी को रखते थे जो कि रूहों से बातें कर सकता हो। मंगोलों का दावा था कि वो इन लोगों के जरिए आने वाली जंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों हिंदुओं के पंडित इस्लाम में हमारे उलमा इकराम होते हैं, इसी तरह मंगोलों में भी इस तरह के आदमी होते थे जिनका दावा होता था कि वो लोग रूहों से बातें करके आने वाली मुसीबतों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस तरह से ये रूहों से बातें करने वाला इंसान अपने हाथ से खून को निकालकर एक बड़े से प्याले में डालता और इस प्याले में काफी सारा पानी डालकर वो खून तमाम फौजियों को पिलाया जाता। ऐसा करने से मंगोलों का दावा था कि तमाम फौजियों के अंदर रूहों की ताकत आ जाती है, जिससे वो आसानी से हर जंग को जीत सकते हैं। और इन लोगों के हाथ में जो एक दफनुमा चीज होती थी, इसको बजाकर ये लोग रूहों को हाजिर किया करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि मंगोलों में मौजूद ये लोग असल में काले जादू के माहिर हुआ करते थे, जिससे ये लोग शैतानी ताकतों के साथ बात वगैरह किया करते थे। नंबर 6, जब कोई मंगोल लीडर मर जाता, अगर इसके काफी ज्यादा बच्चे होते तो तमाम बच्चों के दरमियान एक बड़े मैदान में मुकाबला करवाया जाता। इस मुकाबले को करवाने की असल वजह ये होती थी कि जो भी तमाम भाइयों में से जीतेगा वही अगला लीडर होगा। इनका ये तरीका कई सदियों तक चलता रहा, लेकिन चंगेज खान के आने के बाद ये तरीका खत्म कर दिया गया। इस तरह से भाई आपस में लड़ते और हत्ता के आपस में एक दूसरे को कत्ल कर देते थे सिर्फ और सिर्फ अगला लीडर बनने के लिए। दोस्तों, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मंगोल किस कदर ज्यादा खतरनाक किस्म के लोग थे। नंबर 5,
मंगोलों के घर पैदा होते ही बच्चे को जंग की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी जाती थी। हर मंगोल घर के अंदर एक घोड़ा मौजूद होता था, चाहे वो लोग कितने ही ज्यादा गरीब क्यों ना हो। और 3 साल के बच्चे को घुड़सवारी सिखाना शुरू कर दी जाती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बच्चे को तमाम जंगी हथियार चलाना भी सिखा दिए जाते थे। इसी तरह से जब ये बच्चा तकरीबन 10 साल की उम्र को पहुंचता तो ये एक बहुत बड़ा जंगजू बन चुका होता था, क्योंकि मंगोल लोगों का एक ही मकसद था, वो था दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करना। इसी तरह से मंगोल बेशुमार शादियां करते और बेशुमार बच्चों को पैदा करते और इनको जंग के लिए तैयार किया करते थे। नंबर 4, मंगोलों का किसी की मौत पर दुख करने का अंदाज बहुत ही ज्यादा अनोखा था। मंगोलों का जब कोई अजीज मर जाता तो ये लोग खून के आंसू बहाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो नॉर्मल आंख से खून के आंसू नहीं निकलते, लेकिन ये लोग अपनी आंखों के नीचे की तरफ खंजर या छुरी वगैरह से हल्के हल्के कट लगाकर खून के आंसू बहाया करते थे। जैसा कि आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि जब अर्तुगरुल गाजी सीजन में चंगेज खां की मौत हुई तो मंगोल अपनी आंखों को काट कर खून के आंसू बहाते हैं। मंगोलों का ये दुख करने का अंदाज बहुत ही ज्यादा अनोखा और डरावना था। नंबर 3, मंगोल फौजियों की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करती थी और इनको इस कदर ज्यादा मजबूत बनाया जाता था कि ये लोग कई कई दिनों और कई महीनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते थे। मंगोल लोगों के बारे में जो सबसे ज्यादा मशहूर बात थी वो ये है कि जब इन लोगों के पास खाना और पानी ना होता तो ये लोग अपने घोड़ों को ज़िबा करके इनका खून पी जाते और घोड़ों को भी खा जाया करते थे। जबकि दूसरी तरफ कुछ तारीख की किताबों में लिखा गया है कि कुछ मंगोल फौजी दस्ते अपने साथ किसी फौजी को ज़िबा करते और इसको पका कर खा जाते थे। बहरहाल दूसरी तरफ मंगोलों के बारे में ये भी मशहूर था कि ये लोग रास्ते में मिलने वाली हर एक चीज को खा जाया करते थे। नंबर 2, दोस्तों मंगोल फौज के अंदर एक ऐसा दस्ता हुआ करता था जो कि दूरबीन का काम किया करता था। क्योंकि इस वक्त मंगोलों के पास दूरबीन वगैरह तो नहीं होती थी, लेकिन इन लोगों का एक स्पेशल फौजी दस्ता होता था जो कि बहुत दूर से किसी भी आने वाली चीज का अंदाजा लगा लिया करता था। इस फौजी दस्ते की देखने की सलाहियत के बारे में कुछ किताबों के अंदर लिखा गया है कि ये लोग 4 मील दूर से किसी भी फौज को झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ देख सकते थे, जबकि ये लोग तकरीबन 18 मील दूर से किसी भी फौज को देख सकते थे। इन लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी कि ये हवा में उड़ती हुई मिट्टी या तब्दील होती हुई हवा या जमीन पर होने वाली वाइब्रेशन से चीजों का अंदाजा लगाया करते थे। अब इन लोगों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी ये राज सिर्फ और सिर्फ मंगोलों के पास ही मौजूद था और मंगोलों के दुनिया से खत्म होने के साथ ही ये राज भी उन्हीं के साथ दफन हो गया। नंबर 1, मंगोल फौज के सबसे बड़े लीडर चंगेज खां की ना तो किसी को मौत का पता है कि वो शख्स कब और कैसे फौत हुआ और दूसरी तरफ ना ही इस शख्स के मकबरे का किसी को इल्म है। तारीख की किताबों के मुताबिक चंगेज खां ने ऐलान किया था कि मरने के बाद इसके मकबरे को बिल्कुल दुनिया से अलग रखा जाएगा। यही वजह है कि आज तक किसी को भी चंगेज खां के मकबरे का इल्म नहीं हो सका। जबकि कुछ मंगोल कमांडरों के मुताबिक चंगेज खां का मकबरा आज भी इसी दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन इसको कोई भी शख्स ढूंढ नहीं सकता। जबकि दूसरी किताबों में लिखा गया है कि चंगेज खां के मकबरे और इसकी तदफीन करने वाले तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया था ताकि ये राज इन्हीं लोगों के साथ दफन हो जाए कि इसको दुनिया के किस कोने में दफन किया गया है। अर्तुगरुल गाजी सीजन के आने के बाद दुनिया के अंदर बहुत सी आर्किटेक्चर कंपनीज ने चंगेज खां के मकबरे को ढूंढना शुरू कर दिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।